नमस्कार दोस्तों, जय गुरु बृहस्पति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आप सभी चिंता को छोड़ दो और इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि बेटा अब आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होने वाला है। यह कोई साधारण दिन नहीं है और ना ही यह कोई साधारण संयोग है। आज आपकी राशि के जातकों के लिए ऐसा परिवर्तन लेकर आया है जिसका संकेत ज्योतिष के अनेक शुभ योग दे रहे हैं। कुछ ग्रह इन तिथियों के बीच अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यही राशि परिवर्तन आपके जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो केवल आकाश नहीं बदलता, मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती है। इसी समय बुध ग्रह अपनी स्थिति बदलकर नए अवसरों के द्वार खोलने का संकेत दे रहे हैं। शुक्र ग्रह संबंधों, सुख और समृद्धि के क्षेत्र में शुभ प्रभाव देने की तैयारी में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि जब इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत प्रबल होती है तो मंगलकारी परिणामों का संकेत दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत मंगलकारी परिणामों का संकेत दे रही है। गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जब किसी व्यक्ति पर प्रबल होता है तब बंद रास्ते खुलने लगते हैं, ऑटोमेटिक रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं और वर्षों से किया गया परिश्रम अचानक फल देने लगता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक संकेत हो सकता है। बेटा, यह चमत्कार कोई आम चमत्कार नहीं होगा। यह चमत्कार आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल्य मंत्र सिद्ध हो सकता है। आने वाले समय में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगी है। जिन सपनों को आपने वर्षों से अपने मन में दबा कर रखा था वे अचानक साकार होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। जो चिंता आपको रातों से सोने नहीं देती थी, जो भय आपके निर्णयों को रोक देता था बार बार, जो असफलताएं आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रही थी आज तक, वही अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आपकी मेहनत सफल होने लगेगी, आपके पिछले कर्मों का फल मिलने लगेगा और जिन संघर्षों का परिणाम आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, वह परिणाम आपके सामने प्रकट होने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, फिर भी सफलता उनके हाथ से निकल जाती है। और बार बार ऐसा होता है, वह सोचता है कि शायद भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ज्योतिष कहता है कि हर परिश्रम का एक समय निश्चित होता है और जब ग्रह बृहस्पति की कृपा उस समय से जुड़ जाती है तब विलंबित फल भी अचानक प्राप्त होने लगता है। इसलिए आज का यह संदेश केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि आशा का एक द्वार है। लेकिन बेटा, जहाँ बड़ा चमत्कार होता है वहाँ बड़ी परीक्षा भी होती है। यही कारण है कि इन तिथियों के बीच, इन तारीखों के बीच कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे जो आपकी प्रगति से प्रसन्न नहीं होंगे। ये विरोधी पक्ष के लोग हो सकते हैं, ईर्ष्या रखने वाले लोग हो सकते हैं, या ऐसे परिचित लोग भी हो सकते हैं जो बाहर से आपके शुभचिंतक दिखाई देंगे, बिल्कुल अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी योजनाओं को जानने का प्रयास भी करेंगे। वे आपकी हर योजना, हर निर्णय और हर कदम पर नज़र रख सकते हैं। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा, जैसे ही कोई अच्छा कार्य शुरू होने वाला होता है मेरे जीवन में, अचानक कोई ना कोई बाधा आ जाती है। अचानक से कोई ना कोई समस्या उन कामों में आ जाती है। कभी कोई व्यक्ति आपके मन में संदेह भर देता है, कभी कोई आपको गलत सलाह देकर रास्ते से भटका देता है और कभी आपकी सफलता ठीक सामने होकर भी आपसे दूर चली जाती है। यही वे लोग होते हैं जो समय समय पर आपके जीवन में आकर आपके प्रयासों पर प्रहार करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में आपको अपनी योजनाएं हर किसी के सामने प्रकट नहीं करनी है। अपने लक्ष्य को शांत मन से सीमित लोगों के बीच रखकर आगे बढ़ना है आपको। अब से इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं
कि ये मेरा अपना इंसान है, ये मेरा रिश्तेदार है, उसको आप अपनी हर योजना बता देते हैं, लेकिन बाद में वही आपकी योजनाओं को जानकर और आपकी सभी कार्यों को जानकर आपके कार्यों को रोकता है। और आपके साथ क्या होता है कि वही कार्य आपका बिगड़ जाता है जो बनने वाला होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हर योजना बनाए हुए और उनमें सफलता मिलने से पहले आपको किसी को नहीं बताना। आपने अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया होगा कि खुशियां आपके घर तक आई, लेकिन किसी न किसी कारण लौट गई। कभी धन आने वाला था, लेकिन अचानक कोई खर्च सामने आ गया। कभी नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन अंतिम समय में अवसर किसी और को मिल गया। कभी व्यापार बढ़ने वाला था, लेकिन कोई बाधा आकर खड़ी हो गई। कभी आपने सोचा होगा कि कर्ज की समस्या समाप्त होगी, लेकिन उसी समय कोई नई आर्थिक कठिनाइयां सामने आ गई। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब सब कुछ ठीक होता दिखाई देता है, तभी परिस्थितियां अचानक विपरीत फिर क्यों हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि कर्म, ग्रहों का समय और संगति का प्रभाव भी होता है। जब व्यक्ति गलत लोगों की संगति में अधिक समय बिताने लगता है, अपने इष्ट देव और गुरु तत्व से दूर होने लगता है, तब उनके जीवन में बनने वाले अनेक शुभ योग कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार गुरु बृहस्पति की कृपा हमारे जीवन तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती है, क्योंकि हमारे अपने निर्णय उस कृपा के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। फिर भी एक सत्य, एक ऐसा शब्द है जिसे आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। जब जब आप सबसे कठिन परिस्थितियों में फंसे, जब जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, जब जब आपने भीतर से हार मानने की स्थिति महसूस की, तब तब किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने आपको बचाया। वही शक्ति गुरु बृहस्पति का संरक्षण है। कई बार आप कर्ज में डूबे, कई बार परिवार की समस्याओं से घिरे, कई बार मानसिक तनाव ने आपको तोड़ दिया, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप से आपको सहारा मिला। कभी सही समय पर सही व्यक्ति मिला, कभी अचानक कोई अवसर मिला, कभी कोई निर्णय आपको संकट से बाहर ले आया। यह सब संयोग मात्र नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति जब रक्षा करते हैं, तब व्यक्ति को अंतिम क्षण भी मार्ग मिल जाता है। इसलिए आज आपको केवल एक बात याद रखनी है कि यदि आपने अपने इष्ट देव, गुरु तत्व और सत्य मार्ग को नहीं छोड़ा, तो यह आने वाला समय आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है। इस राशि के जातक स्वभाव से साहसी होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रहते हैं। वे संघर्ष से डरते नहीं, बल्कि संघर्ष को चुनौती मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उनका संघर्ष बहुत लंबा खींचा चला जाता है। वे लगातार मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें उतना फल नहीं मिलता है जितना वे योग्य होते हैं, जितना वे मेहनत करते होते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उनकी मेहनत कम है, बल्कि कई बार समय, ग्रहों की दशा और अधूरे कर्मों का प्रभाव उनके परिणामों को विलंबित कर देता है। आने वाला समय इसी विलंब को समाप्त करने का संकेत दे रहा है। यदि आपने धैर्य बनाए रखा, अपने निर्णयों से संयम रखा और अपने इष्ट देव तथा गुरु बृहस्पति की कृपा को स्वीकार किया, तो वही कार्य जो वर्षों से रुका हुआ था अब गति पकड़ सकता है। इसलिए बेटा, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, किन लोगों से सावधान रहना है, कौन सा समय आपके लिए सबसे अधिक शुभ रहेगा, और वह कौन सा उपाय है जो गुरु बृहस्पति की कृपा को आपके जीवन में स्थिर कर सकता है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी है। बेटा, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जिसे लेकर इस राशि के अनेक जातक वर्षों से परेशान रह रहे हैं कि आखिर हमारी मेहनत का फल हमें समय पर क्यों नहीं मिलता, हमारी योजनाएं बार बार अधूरी क्यों रह जाती है, पूर्ण क्यों नहीं होते हैं, और जब सफलता हमारे बहुत निकट होती है तभी कोई अदृश्य बाधा आकर हमारे मार्ग को क्यों रोक देती है। इसका उत्तर केवल भाग्य में नहीं छिपा, बल्कि आपके कर्म, आपकी संगति, आपके निर्णय और ग्रहों के सूक्ष्म प्रभाव में भी छिपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति के जीवन में गुरु तत्व कमजोर होने लगता है, तब उनके निर्णय भ्रमित होने लगते हैं।
सही अवसर हाथ से निकलने लगते हैं और वह ऐसे लोग पर विश्वास करने लगता है जो उनके वास्तविक हितैषी नहीं होते। यही कारण है कि कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया, उसे अपनी योजनाएं बताई, अपने व्यापार, नौकरी, धन या परिवार से जुड़ी बात साझा की और कुछ ही समय बाद वही बात आपके विरुद्ध चली गई। आने वाले दिनों में विशेष रूप से आपको इस बात का अधिक ध्यान रखना होगा कि आपकी हर योजना हर किसी को ज्ञात ना हो। जो व्यक्ति बार बार आपके जीवन में बिना कारण दखल देता है, जो आपकी प्रगति देखकर असहज हो जाता है, जो आपकी हर सफलता के पीछे संदेह पैदा करता है, जो आपकी हर सफलता के पीछे संदेह पैदा करता है, जो आपको आपके इष्ट देव, आपकी साधना, आपके परिवार या आपके लक्ष्य से दूर करने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति इस समय आपके लिए सबसे बड़ा दोस्तों गलत हो सकता है आपके लिए। ऐसे लोग अक्सर मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी या पुराने परिचित के रूप में सामने आते हैं। वे सीधे आक्रमण नहीं करते, बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके निर्णयों पर प्रहार करते हैं। वे आपकी योजनाओं को जानने की कोशिश करेंगे, आपकी कमजोरियों को समझने का प्रयास करेंगे और अवसर मिलते ही आपकी गति को रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस समय मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस समय आपको चुप रहना आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक शेयर करें, सीमित लोगों तक रखें। अपने धन संबंधी निर्णय सोच समझ कर लें और किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न करें। बेटा, आपने कई बार अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी कोई नया खर्च सामने आ गया। जब आपने सोचा कि अब घर में सुख आएगा, तभी कोई पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो गया। जब आपने सोचा कि अब व्यापार बढ़ेगा, तभी कोई कानूनी, आर्थिक या सामाजिक बाधा सामने आ गई। यह सब केवल दुर्भाग्य नहीं था, कई बार आपके पूर्व कर्मों का परिणाम था, पूर्व जन्मों का कर्मों का परिणाम था और कई बार यह आपके आसपास के नकारात्मक प्रभावों का परिणाम था। लेकिन एक बात आपने अनुभव अवश्य की होगी कि हर बार जब स्थिति पूरी तरह बिगड़ने वाली थी, तब किसी न किसी रूप में आपको बचाव मिल गया। कभी कोई व्यक्ति सहायता के लिए आगे आया, कभी कोई अवसर मिल गया, कभी कोई निर्णय आपको संकट से बाहर ले आया। यही गुरु बृहस्पति की अदृश्य कृपा है। देवगुरु बृहस्पति केवल धन नहीं देते, वे विवेक देते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं व्यक्तियों को, और व्यक्ति को ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां से उसका जीवन धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बार बार बचते रहें, बार बार गिरकर भी उठते रहें, बार बार निराश होकर भी आगे बढ़ते रहें, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में गुरु तत्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ा संकेत यह है कि लंबे समय से रुकी हुई ऊर्जा फिर से सक्रिय हो सकती है। आपके भीतर जो उत्साह दब गया था वह लौट सकता है, जो आत्मविश्वास टूट गया था वह फिर से जाग सकता है। जो कार्य आप बार बार अब तक टाल रहे थे उसे पूरा करने की प्रेरणा मिल सकती है आपको। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने वाला हो सकता है। यदि आपने ईमानदारी से कार्य किया है तो आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, भविष्य में पदोन्नति का मार्ग खुल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए पुराने ग्राहक से लाभ, रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना, नया अनुबंध, साझेदारी या विस्तार का अवसर बन सकता है। यदि आपका व्यापार लंबे समय से ठहरा हुआ था तो इस समय उनमें नई गति आने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या किसी विशेष कौशल से जुड़े लोगों को अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार के क्षेत्र में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। जिन संबंधों में दूरी आ गई थी उनमें संवाद बढ़ सकता है। माता पिता का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ समझ बढ़ेगी और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन बेटा, हर शुभ समय के साथ कुछ सावधानी भी जुड़ी होती है। इन दिनों क्रोध में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे। आज कोई भी
क्रोध में आकर निर्णय ना ले। देखिए, इस समय क्रोध में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद, कानूनी झगड़े, अनावश्यक बहस, उधार देने बिना लिखित समझो किसी भी प्रकार के विवाद, कानूनी झगड़े, अनावश्यक बहस, उधार देने बिना लिखित समझौते के धन निवेश करने या किसी के कहने पर बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचना चाहिए। विशेष रूप से शाम के समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए उस समय शांत रहना, कम बोलना और बिना सोचे प्रक्रिया न देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको उकसाने का प्रयास करे तो समझ लीजिए कि वह आपकी ऊर्जा को कमजोर करना चाहता है। आपकी सबसे बड़ी विजय इस समय धैर्य में है। जो व्यक्ति धैर्य रखेगा वही इस ग्रह परिवर्तन के वास्तविक लाभ को प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों की। इस समय आपके जीवन में कम से कम 5 बड़े सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। आर्थिक दृष्टि में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि, रुके हुए कार्यों में गति, परिवार का सहयोग और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का समर्थन। अब बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों की। इस समय आपके जीवन में कम से कम 5 बड़े सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि, रुके हुए कार्यों में गति, परिवार का सहयोग और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का समर्थन। वहीं 3 प्रमुख नकारात्मक संकेत भी हैं। गलत लोगों पर विश्वास, क्रोध में निर्णय और अनावश्यक खर्च। यदि आपने इन 3 बातों से स्वयं को बचा लिया तो आने वाले महीनों में आपके जीवन की दिशा वास्तव में बदल सकती है। इस राशि के जातकों के लिए यह समय ऐसा हो सकता है जब वे वर्षों बाद पहली बार यह महसूस करेंगे कि अब परिस्थितियां उनके पक्ष में काम कर रही है। यही वह चमत्कार है जिसकी शुरुआत आज से मानी जा रही है। अब वह उपाय सुनिए जो गुरु बृहस्पति की उपाय को स्थिर करने वाला माना गया है। गुरुवार के दिन प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र या कम से कम पीला वस्त्र का कोई अंश धारण करें। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करें। एक दीपक घी का जलाएं और कम से कम 108 बार ओम भू बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्रह्मांड, गुरु, शिक्षक, विद्वान या जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु, हल्दी, चने की दाल, केला या पीले वस्त्र का दान करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों और गुरु सम्मान व्यक्तियों का सम्मान करें, क्योंकि गुरु बृहस्पति की कृपा अक्सर आशीर्वाद के माध्यम से ही जीवन में प्रवेश करती है। गुरुवार का दिन असत्य, अपमान, कटु वचन और किसी की निंदा से बचें। इन छोटे मोटे उपायों से आपके जीवन में रुका हुआ शुभ फल तेजी से सक्रिय हो सकता है। बेटा, याद रखना, चमत्कार केवल आकाश से नहीं उतरता, वह तब प्रकट होता है जब ग्रहों की कृपा, आपके कर्म, आपका धैर्य और आपकी श्रद्धा एक साथ जुड़ जाते हैं। और आज का यह समय इस राशि के अनेक जातकों के लिए उसी महान परिवर्तन की शुरुआत का संकेत दे रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।